जरूर आके जाता हूँ। इस विद्यालय का मैं पूर्व छात्र रहा हूँ और बात जो शिक्षा की चल रही है, बजरंग जी सर के पास मैंने अध्ययन किया है। मैं प्रणाम करता हूँ उनको दिल से और मैं उनको भगवान का रूप मानता हूँ। मेरी भावनाएं उनसे ऐसी जुड़ी है कि उनकी जो पढ़ाने की शैली है वो हमेशा नियमित आते हैं। आप गांव के सब लोग भी देखते हो उनकी पढ़ाने की शैली, वो अपनी क्लास कभी भी, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, वो अपनी क्लास मिस नहीं करते कभी। उनको जो अपना टाइम है, पीरियड है, वो हमेशा समय पर पीरियड लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों नहीं रहे हो। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने हम सभी को जब छोड़ के रख दिया था, ये भी एक शिक्षा का स्तर गिरने का बहुत बड़ा कारण रहा है। हमारे गांव में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ये हमें बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। कुछ कमियां, कुछ कमजोरी आई है, जिनको हम सब मिलकर, हम सब गांव के लोग, अभिभावक, जो बच्चों के माता पिता है, उनका भी दायित्व शिक्षकों से 1000 गुना ज्यादा बढ़ता है। जितना शिक्षकों का दायित्व है उससे 1000 गुना उनका भी दायित्व है कि वो भी अपने बच्चों पर पैनी नजर रखें और इस बच्चों के अंदर ऐसा जुनून पैदा कर दें कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपन नहीं कर सकते। दुनिया का हर काम हम कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय पीएचडी की थी जिस समय यहाँ शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, कोई जानते नहीं थे। वो भी लंदन यूनिवर्सिटी में लोग फार्म भरना नहीं जानते थे और उन्होंने भी लगभग 4-5 विषयों में पीएचडी की थी। तो कितनी उस समय वो दलित समाज से आते थे, स्कूल में साथ में बैठने का भी प्रावधान नहीं था, हमारा देश गुलाम था। उसी समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। डॉक्टर कलाम साहब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी भी क्या मजबूरियां रही हुई, वो भी गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके अंदर जुनून और जोश था। जो चीजें कलाम साहब ने बनाई आज भी हिंदुस्तान में किसी ने नहीं बनाई। मैं नमन करता हूँ हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और मैं नमन करता हूँ इस हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपना प्राणों की आहुति दे दी थी। लाखों क्रांति की वीर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे हजारों लाखों ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए, हमें शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आप लोगों को समय देना है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करना है और इस देश के लिए, इस गांव के लिए आपको कुछ करना है। आप अपने आप के अंदर एक जज्बा पैदा करो। मेरी माँ अनपढ़ थी, वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाता था उस दिन वो रोने लग जाती थी। उसके दिमाग में एक भी चीज बैठ गई थी कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। मैं जिस दिन स्कूल नहीं जाता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था। मैं उनके रोने की वजह से नियमित स्कूल आता था। मैं आज भी उनकी जब पीछे की बातें याद करता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ कि मेरी माँ अनपढ़ थी, फिर भी इस बात का तो उसको ज्ञान था कि मेरा बच्चा अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा तो अच्छे समाज में बैठेगा, अच्छे लोगों के साथ बैठेगा, अच्छा परिवार बनाएगा, अच्छे लोगों को शिक्षा देगा। तो अनपढ़ भी जो माँ बाप है वो भी ऐसे मत सोचे कि मैं अनपढ़ हूँ। आप अनपढ़ हो लेकिन आपकी उम्र भी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अनुभव इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है। डिग्री कोई मायना नहीं रखती, अनुभव मायना रखता है। आपका अनुभव आप अपने बच्चों के साथ साझा करें। और कैप्टन साहब ने जो एक बात बताई थी कि आज बच्चे नशा की तरफ जा रहे हैं, मैं भी इस चीज से बहुत बड़ा चिंतित हूँ और मुझे बहुत थोड़ा अलग महसूस हो रहा, फील हो रहा है कि हमारे गांव में नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। छोटे छोटे बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रात को मैं 10 बजे कहीं से आया था तो मेरी गाड़ी भी यहाँ 5-6 बच्चों ने रुकवाई थी। उन बच्चों को मिलेंगे तो मैं प्यार से समझाऊंगा, एक बार मौका मिलेगा तो। उन बच्चों के मेरे नाम भी लिखे हैं, उनके माता पिताओं से भी मिलूंगा। उन बच्चों से भी निवेदन करता हूँ ऐसा काम नहीं करें, आप अपनी मेहनत करें, आप अपना करियर किसी क्षेत्र में बना सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी लगना।
बॉर्डर पर जाकर भी देश सेवा नहीं की जा सकती। आप देश सेवा किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। आप अगर कहीं लाइट का बल्ब जल रहा है उसको आप बंद करके देश, बिजली बचाकर भी देश सेवा कर सकते हो। पंखा चल रहा है आप उसको समय पर बंद करके बिजली बचाकर भी देश सेवा कर सकते हो। पानी बचाकर भी देश सेवा कर सकते हो। आप अपना कैरियर खेल कूद में भी बढ़ा सकते हो, स्पोर्ट्स में भी बढ़ा सकते हो, आप संगीत में बढ़ा सकते हो, आप विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ा सकते हो, आप अपना कैरियर किसी क्षेत्र में बढ़ा सकते हो। लेकिन जो भी लक्ष्य चुना आपने उस लक्ष्य पे दिल और जान से जज्बा पैदा करके कठिन से कठिन लक्ष्य चुनो। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बच्चियां जो मेरी छोटी बहनें बैठी है, आप लोगों को मैं ये आज मेरी तरफ से एक शपथ देता हूं कि आप पीछे किसी भी काम में पीछे नहीं रहे। आप आगे बढ़कर कड़ी मेहनत करके अपना कठिन लक्ष्य चुने और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। चाहे आपको घर वाले रोके लेकिन आप शिक्षा से कभी पीछे मत उठे। माँ बाप रोके, मैं मानता हूँ माँ बाप रोकते हैं। 12वीं तक पढ़ानी घनी भाई पढ़ार कहीं करा हुए। आज हमारी देश की राष्ट्रपति दूसरी बार महिला बनी है। वो महिला इससे पहले भी पहली राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, वो भी महिला थी। हमारी देश की प्रधानमंत्री भी महिला थी। तो महिला भी किसी भी काम में पीछे नहीं है। अभी जो गेम चल रहे हैं इन्होंने मेडल भी महिला ला रही है। तो बच्चियां भी किसी भी काम में पीछे नहीं है। आप कोई भी काम हो बच्चियों को साथ लेकर, कोई भी काम हो बच्चों को साथ लेकर वो काम करें। और मेरी भावनाएं इस विद्यालय से जुड़ी है। जब भी किसी भी प्रकार की अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को सेना से संबंधित, कोई फिजिकल से संबंधित या कोई भर्ती से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कहीं एडमिशन लेना हो या कहीं कॉलेज में लेना हो, कहीं कोचिंग करना हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता है वो मेरे से व्यक्तिगत मिलकर मेरे से पूछ ले। मैं उनकी जितनी भी मेरी किसी भी प्रकार की मदद होगी मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि मेरे भी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरे अंदर जुनून है और वो जज्बा है कि अगर मेरे गांव के लिए कुछ भी अगर देना पड़े तो मैं तैयार रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हम जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम कसम खाते हैं कि चाहे जान भी कुर्बान क्यों नहीं करनी पड़े कि हम कदम पीछे नहीं रखेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब की, कलाम साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कि अगर सूरज की तरह चमकना है, कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ता है। कि सच्चाई छुपती नहीं बनावट के हसूलों में, सच्चाई छुपती नहीं बनावट के हसूलों में, खुशबू आती नहीं कागज के फूलों में। बारिश आ गई लेकिन बारिश और तूफान आंधी अब किसी से घबराने